हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, यहां पर आज बात करेंगे सिंपल कुर्ती कटिंग की। लंबाई 32 इंच का है, चेस्ट 30 इंच, कमर 26 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पे 13 इंच का है, सामने का गला 6.25 इंच, पीछे का गला 7.5 इंच है, हिप 32 इंच का रहेगा। टोटल बॉडी से मेजरमेंट लिया गया है, एक छोटी साइज़ है, आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग किस प्रकार से करनी है पूरी विस्तार से बता रहा हूँ। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि पेपर पे कटिंग बता रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह का फर्मा बना के रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे लंबाई के साथ। लंबाई 32 इंच की है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सीधे निशान के साथ। ये देखिए, यहाँ पर एक सीधा निशान लेते हैं। ये निशान लेने के बाद हाफ इंच छोड़ करके एक और निशान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका पीछे पल्ला हाफ इंच बड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए करना क्या क्या है। तो अगर हम चाहें तो ऊपर डायरेक्ट शोल्डर से शुरुआत कर सकते हैं। लंबाई वगैरह मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, वो सब बाद में कर लेंगे। ये कुर्ती की कटिंग है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर जैसे बॉडी के नाप पे कितना है, 13 इंच है, तो उसका हाफ करके सबसे पहले तो 6.5 का निशान लगा देते हैं। अब हमें पीछे गला डीप बनाना है। सूट में 6 इंच 7 इंच गले को भी डीप गला माना जाता है, तो इसको आप सीधा सीधा माइनस कर दोगे 1.5 इंच, ठीक है। ये इस प्रकार से, अगर 1.5 इंच नहीं करना है, सूट पैटर्न है, तो आप कम से कम 1 इंच तो माइनस करेंगे ही करेंगे, ठीक। 1 इंच करने से भी आ जाएगा, 1.5 इंच करोगे परफेक्ट आएगा। अब क्या करना है उसको देखिए। यहाँ पर कितना बचा शोल्डर हमारे पास, 5.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर भी 5.5 का निशान लगाते हैं। ये निशान लगाने के बाद एक स्केल लेंगे, स्केल से इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है। ये मिलाने के बाद अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल का निशान छोटी चेस्ट साइज़ों के लिए, जैसे 30 इंच चेस्ट है तो आप यहाँ पर सिर्फ उसे 5 इंच का लोगे, ठीक है। ये 5 इंच का हम निशान लेते हैं। इस निशान को स्केल की मदद से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसे क्लियर है। ये निशान जैसे ही आपने आगे बढ़ाया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मेजरमेंट लेंगे। पहला चेस्ट का। अब चेस्ट कितना है, 30 इंच है, ठीक है। यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट होने की वजह से आपको लूजिंग ऐड करना है, तो चेस्ट पे और कमर पे 3-3 इंच लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो ये 30 की जगह हो जाएगा 33, ठीक है। अब 33 का चौथा हिस्सा लेना है, तो ये होगा 8.25 इंच। सीधा सीधा लूजिंग ऐड करके मैं बता रहा हूँ, 8.25 इंच हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 1.5 इंची मार्जिन दोगे, 1.5 इंच मार्जिन सिलाई के लिए। ये चेस्ट का हिसाब हो गया, जिसको आपको नापना का है, जहां आपने आर्म होल मेजर किया उसी लाइन पे, ठीक है। अब बात करते हैं कमर और हिप की। कमर और हिप कहां पर नापना है उसको देखिए। शोल्डर पे रखते हैं टेप, ठीक है। और लंबाई इसकी बहुत ही कम है, इस चीज को भी ध्यान देना। लंबाई इसकी बहुत ही कम है। कमर कहां पे आएगा और हिप कहां पे आएगा, ये चीज हम ध्यान देंगे। जैसे अगर हम बात करें कमर की, तो फ्रेंड्स कमर इसका आएगा लगभग 13 इंच पे, 12.5 इंच पे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे मान के चलिए हम 13 इंच पे निशान लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिप इसका आएगा लगभग 18 18.5 इंच पे, उससे नीचे हिप भी नहीं जाएगा छोटी साइज़ों में। तो ये इस प्रकार से हम स्केल से छोटा छोटा निशान लगा लेते हैं। ये 2 मेजरमेंट हो गए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कमर है 26 इंच का, तो 3 इंच यहाँ पर भी लूजिंग देना है। 26 और 3 29 इंच। 29 का चौथा हिस्सा ले लेना। 29 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 7.25 इंच। फिर 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन ले लेना। अब आते हैं अंतिम हिप पर। हिप में भी हमें देना है लूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हिसाब होगा उसको ध्यान देना। हिप जैसे 32 इंच का है, तो 32 हिप है, 3 इंच, माफ़ कीजिए, हिप में सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का लूजिंग देना है, ठीक है। 32 इंच हिप है, 2 इंच का लूजिंग दोगे, ये हो जाएगा 34 इंच। 34 का चौथा हिस्सा ये हो जाएगा आपका 8.5 इंच। और उसके बाद केवल 1 इंच का मार्जिन हिप पर देना है, ये चीज़ भी ध्यान देना। तो ये 1 इंच का मार्जिन हिप पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, ये इस प्रकार से इन निशानों को मिला लेना है। कमर और चेस्ट को मिलाए और कमर से हिप को मिलाना है, ठीक है। स्केल की मदद से इस प्रकार से आप इसको मिला दें ऐसे। इसके बाद
यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, लंबाई मेजर करेंगे। ठीक है, इतने देर तक हमने लंबाई का मेजरमेंट नहीं लिया था, अभी चलिए लेते हैं। टोटल लेंथ रखनी है हमें 32 इंच की, तो ये हमने इस प्रकार से रखा। 32 इंच इधर मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये निशान लगा है 32 इंच का, स्केल से निशान सीधा मिला लेंगे। तो 32 इंच का निशान जो है ये इस प्रकार से आप सीधा मिलाएंगे और नीचे मार्जिन देंगे 1 इंच का, तो ये 1 इंच वाला निशान भी सीधा इस प्रकार से मिला दें। ठीक है, अब यहाँ पर दामन नापना है। दामन जैसे जितना हिप है उतना ही दामन रखेंगे, तो ये सीधा सीधा निशान लगाते हैं, या फिर स्केल से आप एक बराबर मिला भी देंगे बिना निशान लगाएं तो भी चलेगा, नाप करके मिलाएंगे तो और सीधा मिलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से मिला दिए मार्जिन वाले निशान को भी। तो ये पूरा मिलाने के बाद अभी देखिए आते हैं वापस से ऊपर की साइड। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे गले के बारे में और आर्म होल के बारे में। सबसे पहले ध्यान देना कि अगर आप सूट की कटिंग कर रहे हैं और डीप गला बना रहे हैं तो शोल्डर को गले की तरफ थोड़ा सा झुका दें, ये ऐसे, ज़्यादा नहीं, 1/4 इंच भी झुका देंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। इससे शोल्डर वगैरह गिरने की आपको शिकायत नहीं आएगी। ये हमारे कटिंग मेथड में आपको स्पेशली ये चीज़ देखने को मिलेगा कि हम डीप गले में गले की तरफ शोल्डर को डाउन करते हैं और बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ। अब बात करते हैं आर्म होल की, तो उसको भी थोड़ा अंदर की तरफ डाउन करना है, ये ऐसे। ठीक है, ये दोनों डाउन करने के बाद अब क्या करना है उसको देखिए। यहाँ पर आपको गले का निशान लेना है। गला जो है आप ले सकते हो 2.5 इंच का, 2.25 भी लेंगे, छोटा साइज़ है चलेगा, 2.25 का ही ले लेते हैं। ये इस प्रकार से 2.25 इंच लिए और नीचे फैलाव चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, बराबर रखना चाहें तो 2.25 ही रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से निशानों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद गले की जो गहराई है सामने गले की, जैसे 6.25 इंच रखना है तो ये 6.25 इंच का निशान लगाएं। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद हम इसको इस प्रकार से गोल गले का शेप देंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया गले का शेप। अब बात करते हैं आर्म होल शेप की। तो फ्रेंड्स, आर्म होल का शेप देने के लिए ये 1 इंच की दूरी से इस प्रकार से आपको राउंड देना है। ठीक है, ऐसे, जो हो गया आपका 1 इंच की दूरी से राउंड। और दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैप रखना है, तो ये 1.25 इंच का निशान लगा करके एक बार फिर से राउंड, और चेस्ट की तरफ जाते जाते थोड़ा निशान आपको डाउन करके इस तरह से काटना है, इससे आपके आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, वापस से कर लेते हैं इसको सीधा। अगर हम बात करें सिंपल कुर्ती पैटर्न में आर्म होल राउंड देने के बाद गले की कटिंग सब कुछ कंप्लीट करके बताऊंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल चलिए करते हैं कटिंग को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं, दिलीप टेलर्स स्पेशल रेडी पेपर कटिंग, अमेज़ोन पे आप सर्च कर सकते हैं दिलीप टेलर्स, या फिर डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और पेपर कटिंग को कैश ऑन डिलीवरी पर मंगा सकते हैं। ये पेपर कटिंग 100% गारंटी के साथ आपको मिलते हैं, फिटिंग की आपको पूरी गारंटी मिलेगी। और दिलीप टेलर्स जो है हमारा ऑफिशियली मेन चैनल भी है और इस नाम से हमारी कंपनी भी है, तो आप अमेज़ोन पे चेकआउट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से जो है हम इसकी करते हैं पूरी कटिंग। देखो, जब आप पेपर पे इस प्रकार से कटिंग करेंगे ना तो आपको पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग काटना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि पीछे का पल्ला आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, तो ये इस प्रकार से बड़ा रखना है। आर्म होल भी हमने पीछे पल्ले के हिसाब से काटा, तो अब हम सामने पल्ले का जो आर्म होल है उसको छांट देंगे। ठीक है, ये देखिए केवल एक पल्ला, ऊपर वाले पत्ते को ही हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये सामने पल्ले का आपका आर्म होल छट जाएगा। गले का निशान है तो गला भी हम केवल ऊपर वाला पत्ता काटेंगे, जिससे केवल सामने का गला ही कटेगा। ध्यान देना इस चीज़ का, ये ऐसा। ठीक है, ये इतना करने के बाद सामने और पीछे पल्ले को अलग अलग करने से पहले चेस्ट का, कमर का, हिप का और दामन का छोटा छोटा कट लगा लें, ये बेहद ही ज़रूरी होता है।
जैसा कि मैंने पेपर पे बताया ठीक उसी तरीके से आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये चीज़ मैं कपड़े पर भी कटिंग बता सकता हूँ, लेकिन पेपर पे बताने का उद्देश्य मेरा ये होता है कि आप लोगों को एक तो बहुत ईजी तरीके से ये समझ में आएगा, बिल्कुल प्लेन पेपर है, किसी भी तरह का प्रिंट वगैरह नहीं है, तो स्पष्ट दिखाई देता है, आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। ये सोच करके मैं पेपर पे ही कटिंग बताता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे कपड़े पर बताने के लिए तो आगे की वीडियोज़ में कपड़े पर भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर पे कटिंग को ही हमारे फॉलोअर्स जो हैं ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आस्तीन की कटिंग इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आस्तीन की कटिंग मैं लगातार बताते रहता हूँ, उसके लिए स्पेशल वीडियो भी मैंने दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।